दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक टॉपिक चुना है नवरात्रों का। नवरात्रों में सभी लोग भक्ति जगदम्बा का निर्माण मंत्र जो होता है, बीज मंत्र होता है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में निर्माण मंत्र कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे। ये इतना दोस्तों पावरफुल मंत्र है कि आप इससे करने से सृष्टि की सभी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि इस मंत्र का सरल भाषा में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसे हम इतना पावरफुल मानते हैं। ये आज का वीडियो सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसे हम पावरफुल मंत्र क्यों कंसिडर करते हैं। दोस्तों निर्वाण मंत्र आजकल नवरात्रों में सभी भगत पाठ कर रहे हैं। क्या आप नवरात्रों के मंत्र का अर्थ आपको पता है? जब तक इसका अर्थ ना पता हो तो उस मंत्र के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पता नहीं चलता। आओ आज हम आपको इस मंत्र का सरल भाषा में, हिंदी में इसका मतलब आपको समझाने लगा हूँ। दोस्तों इसे जानने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे डिजायर यूनिवर्सिटी के नाम से है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी भक्तों का नवरात्रों के शुभ अवसर पर, आज 5वां नवरात्रा चल रहा है, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। फिर से भक्ति जगदम्बा जो आपकी सभी मनोकामनाओं को इस नवरात्रों में पूर्ण करें, और जिन्होंने ये मंत्र नहीं किया है उनको भी पता चल जाएगा कि ये क्यों करना चाहिए। जो कर रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि इस मंत्र का असली पावर क्या चीज़ है। इस 9 अक्षर वाले मंत्रों को देवी माँ की 9 शक्तियों इस मंत्र में समाई हुई हैं। इस मंत्र का संबंध हमारे ब्रह्मांड के 9 ग्रह, जिसको हमारा ज्योतिष शास्त्र मानता है, उसकी पावर भी छिपी हुई है। ये रहस्य क्या है ये मैं आपको बताने चला लगा हूँ। जो हमारा मंत्र मैंने पहले भी बोला है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे, ये 9 अक्षर है। पहला अक्षर है ऐं। ऐं है सरस्वती जी के बीज मंत्र को कहा गया है। क्लीं जो है महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र को कहा गया है। ह्रीं जो है माँ काली के बीज मंत्र को कहा गया है। पहले तो ये 3 शक्तियाँ हैं, उनका वर्णन इस मंत्र में आ जाता है, जिससे कि सारी शक्तियों से हमारा ब्रह्मांड जो है कंट्रोल होता है। अब ए अक्षर जो अक्षर है सरस्वती जी का बीज मंत्र है, ये मैंने आपको बताया है। ए से प्रथम नवरात्रे जो शैलपुत्री है उससे संबंध है हमारा। जो हमारे ग्रहों में सूर्य का लिंक इस ग्रह इस ऐं से है, क्योंकि ये जो भगवती जगदम्बा है इसका निवास स्थान सूरज ही है, सूरज पर इसका कंट्रोल है। इसलिए ऐं के पहले नवरात्र से हमें भगवती जगदम्बा के साथ साथ हमें सूर्य की शक्ति भी प्राप्त होती है। हींग से दूसरे नवरात्रे हमारा ब्रह्मचारिणी से है, जिसका संबंध हमारे चंद्र ग्रहण से है। इसलिए चंद्रमा जो है अर्धचंद्र जो है उनके माथे पर विराज होता है। क्लीं जो तीसरे नवरात्र है माता चंद्र घंटा का उपासना से है, जिसका हमारा ग्रहों में मंगल ग्रह का लिंक होता है। चा से चौथे नवरात्रे कुष्मांडा माता जी के साथ है, इसका संबंध हमारे ग्रहों में बुध ग्रह के साथ संबंध होता है। 5वें में मुँह से 5वीं शक्ति हमारी स्कंद माता के रूप में है, इसका संबंध हमारे गुरु ग्रह से होता है। आंग छठी शक्ति कत्यानी के रूप में है, इसका संबंध हमारे शुक्र ग्रह से होता है। ये से 7वें नवरात्रे का हमारा कालरात्रि से है, इसका संबंध हमारा शनि ग्रह से होता है। 6 के अंत में 8वां नवरात्रा महागौरी का हमारे राहु ग्रह के साथ इस तरह संबंध होता है।
इसलिए 9 नवरात्रों में सभी माँ के दुर्गा के रूपों के साथ साथ हमारा सभी ग्रहों के साथ भी इनका लिंक बना हुआ है। आखिर में चे के साथ नौवीं शक्ति जो सिद्धदात्री के रूप में है, इसका संबंध हमारा केतु ग्रह के साथ होता है। इसलिए देवी के इस मंत्र से भक्ति के 3 रूप, मेन जो रूप हैं महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इसका वरदान हमें प्राप्त होता है और इसके साथ हमारे 9 ग्रहों का भी बल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र को इतना शक्तिशाली और पावरफुल माना जाता है कि देवी देवताओं में जो 3 मेन शक्तियां हैं, अर्धांगिनियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पत्नियां हैं, उनकी पावर से इससे सभी सृष्टि का हमें पावर मिलती है। फिर उसका हर नवरात्रि के साथ एक एक ग्रह के साथ लिंक होने से हमें 9 ग्रहों का बल भी प्राप्त होता है। सो इसलिए इस मंत्र को पावरफुल मंत्र कहा गया है और इसके करने से हम जो गृहस्थी हैं इसके साथ में क्या प्राप्त होता है, महालक्ष्मी सरस्वती जी जो भी विद्याएं इनके अंदर हैं वो तो प्राप्त होती हैं। 9 ग्रहों की पावर भी बढ़ने से हमें मोक्ष की प्राप्ति, हमारा शरीर का कुंडली चक्र जो होता है वो 9 चक्रा जो होते हैं वो हमारे डेवलप होते हैं, शरीर में ताकत आती है, सभी समस्याओं का अंत होता है, सभी सुखों का नाश होता है, प्रॉब्लम्स का अंत होता है, गृहस्थ सुख की हमें प्राप्त होती है, औलाद सुख की प्राप्ति होता है। इससे किसी भी तरह का लाइफ में जो हमें कष्ट होता है वो हमें दूर होता है। सो सभी देवी देवताओं के ग्रहों के साथ अपार कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस मंत्र को निर्वाण मंत्र कहा गया है, पावरफुल मंत्र कहा गया है। ये शॉर्ट मंत्र जो है नवरात्रों के दिनों में आप सिद्ध करके इसकी पावर से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा आज का ये टॉपिक था। हम सभी भक्त इस मंत्र का जाप तो करते हैं, कई दोस्तों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये पावरफुल मंत्र क्यों है, कैसे है। इसको मैंने अपनी समझ के मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम पे यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, धर्म के ऊपर, जो ज्ञान के ऊपर ये टॉपिक आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर आर.सी. शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर, 9780050013, 9888222326। धन्यवाद। एक बार सभी माँ के भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। भक्ति जगदम्बा आपको सभी शक्तियाँ प्राप्त करे और सभी संसारिक सुख, हम कलयुगी युग है जो जीव हैं वो सुखों के प्रति ज़्यादा अधीन रहते हैं, परंतु सुख तो चलो जीने के लिए चाहिए ही होते हैं, सभी तरह के सुख हमें मिलने चाहिए। पर हमारा जो ये जीवन है वो इन मंत्रों के साथ अगले जन्म की यात्रा के लिए भी ये हमारे शरीर को शुद्ध करता है, जिसे हम इसमें मैंने बताया है कि मोक्ष वर्ड जो मैंने यूज़ किया है वो हमारा अगले जन्म के लिए ही यूज़ किया गया है। मोक्ष का मतलब होता है ये जीवन तो जो हम भोग रहे हैं इन मंत्रों से पॉजिटिव हो ही जाता है, सभी पावर्स हमारे अंदर आ जाती हैं, संसारिक सुख सभी हमें मिलने लगते हैं। मोक्ष से मेरा भाव था इस जीवन की यात्रा को कंप्लीट करके अगले जन्म का सुधार है, जिसका अर्थ हमें एस्ट्रोलॉजी में कर्म स्थान हमारा 10वें घर को कहा गया है। कर्म स्थान का मतलब ही यही है कि जो परमात्मा ने हमें कलयुग में हमें धरती पर भेजा है, हमारी कर्मों की थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए भेजा है, ताकि पिछले जन्म की जो हमारी बैलेंस शीट है यदि कमज़ोर है तो एक बार जैसे रीपेयर आती है तो हमें ये रीपेयर के रूप में ये जन्म मिला होता है, जिसको हमें सुधारने के लिए भेजा जाता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, कलयुगी जीव हैं, लालच में आ जाते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए झूठ का सहारा लेकर या कुछ क्राइम जाने अनजाने में ऐसे कर लेते हैं
कि इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डेफिसिट कर लेते हैं। जो बैलेंस शीट हमें दी जाती है इसको इम्प्रूव करने की इसलिए दी जाती है कि इन कर्मों को सुधार कर आप अगले जन्म की यात्रा को पॉजिटिव कर लें। सो मोक्ष से मेरा यही मतलब था कि इन मंत्रों की पावर से, 9 ग्रहों की पावर से सृष्टि में हमें ये कलयुगी सुख तो है, बड़े आराम से इनसे मिल जाते हैं। यदि आप नवरात्रों में 9 दिन इनकी पूजा अर्चना करके एक बार देखिए, अच्छे मन से ब्रह्मचारी रहकर, काम वासना से रहित होकर, सच्चे मन से नवरात्रि रख के इसकी पूजा करके देखिए कि आपके अंदर कितनी आत्मिक शक्ति आती है, कितना आनंद आता है। जो ये करता है इसका नज़ारा वो ही बता सकता है, इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसा आनंद है, ऐसी एक अंदर शक्ति आती है कि आदमी अपने आप को करने वाला सभी सुखों से सेटिस्फाइड आपको फील करता है। इस ज़िंदगी में सेटिस्फाइड होना ही बहुत मुश्किल बात होती है। जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाती है तो आधे सुख तो वैसे ही आदमी प्राप्त कर लेता है और दुखों को सहने की शक्ति भी आ जाती है। सो इस जीव को, कलयुगी जीव को सेटिस्फेक्शन मिलना ही बहुत प्रॉब्लम है, जो आज का विषय था मेरा। सो इन मंत्रों की पावर को यूज़ करके अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद। सभी माँ के भक्तों को नवरात्रों की एक बार फिर से बधाई। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विछे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे। इस मंत्र का जाप करके दोस्तों आप भी आनंद लीजिए, आप भी सुखी हुए, अपने परिवार को सुखी करो, अपने संसार को सुखी करो। यही मेरी कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।